हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीटनेस लेक्चर में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसके आगे पिकार्ड थ्योरम वगैरह रहेंगी। तो इसकी जो थ्योरम भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो इससे पहले थ्योरम को पढ़ने से पहले इनकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी हम किसी थ्योरम को नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट होता क्या है? फिक्स पॉइंट एक देखिए यहाँ पर दिख रहा है जैसे कोई एक्स डी है और टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स में करे, जहाँ पर एक्स क्या है, बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। ये तुम्हारा कहलाता है एक्स कहलाता है ऑफ टी का फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि लेट एक्स बी ए नॉन इम्पिटी सेट। मतलब एक्स क्या है, कोई एक नॉन इम्पिटी सेट है, एंड लेट टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी ए मैपिंग, मतलब मैपिंग कर रहा है ऑन एक्स में, ठीक है ना, टू इट्ससेल्फ यानी स्वयं पर। तो ये पॉइंट एक पॉइंट होगा x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज सेट टू बी ए फिक्स पॉइंट। तो एक पॉइंट क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट ऑफ t पर। तो यहाँ पर टी एक्स इक्वल टू क्या होगा, x। वही चीज़ हमने इसको शॉर्टकट में बता दिया था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे कि फिक्स पॉइंट है क्या चीज़। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि लेट टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर टी एक्स में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना, बी ए आइडेंटिटी मैपिंग ऑन एक्स, आइडेंटिटी मैपिंग। तो सिंस टी एक्स इक्वल टू एक्स होर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज फिक्स पॉइंट ऑफ टी। तो सबसे पहले हम क्या कह देते हैं कि अगर देखिए टी बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स में है, ठीक है, अगर टी सच दैट कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू एक्स में, तो जो टी ऑफ एक्स होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। यानी एक्स का प्रत्येक पॉइंट टी का क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज ए फिक्स पॉइंट ऑफ टी, यानी एक्स का प्रत्येक पॉइंट किसका होगा, टी का फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि लेट, अब हम किसके बारे में, टू के बारे में चर्चा करेंगे। जब टू चीज निकलेंगी यानी हमारे फिक्स पॉइंट टू निकलेंगे। टी सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, वी डिफाइन बाई सिटिंग टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो लेट एक्स बी ए क्या है, एक्स बी ए फिक्स पॉइंट ऑफ टी। तो यहाँ पर जो एक्स है वो फिक्स पॉइंट किसका है, टी का। तो टी एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको साइड लाए तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन, तो एक वैल्यू जीरो आएगी एक वन आएगी। तो हम लिख देंगे टी हैज ओनली टू फिक्स पॉइंट। टी के कौन से दो पॉइंट होंगे, जीरो और वन, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या बताया कि जो हमारा टी है एवरी पॉइंट एक्स किसका फिक्स पॉइंट है, टी का। अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बता दिया कि टी के कितने पॉइंट हैं, दो फिक्स पॉइंट हैं। अब जो हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि लेट एक्स नॉट बी ए फिक्स रियल नंबर सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू जीरो, डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो। तो लेट टी सच दैट आर बिलोंग्स टू आर डिफाइन बाई सिटिंग, ठीक है ना, टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स नॉट, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है किस में, आर में। इसी तरीके से हम टी वन इक्वल टू ले लेंगे तो वन प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, टी टू इक्वल टू ले लेंगे तो टू प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, और अगर हम टी एक्स लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स नॉट। तो लेट्स सपोज वाई इज ए फिक्स पॉइंट ऑफ आर। अगर वाई आर का फिक्स पॉइंट होता है तो यहाँ पर अगर हम लेते थे, देखिए जहाँ पर अगर हम देखिए इसके पहले हमने चर्चा की थी फर्स्ट एग्जाम्पल में कि जब हमारा जो क्या होता था, एक्स फिक्स पॉइंट होता था किसका, टी का, तो हम क्या ले लेते थे, टी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, वाई फिक्स पॉइंट ऑफ किसका है, आर का। तो हमारा क्या हो जाएगा, टी ऑफ वाई इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने किया वाई, यहाँ पर टी वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स नॉट,
इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट, जब हम वाई से वाई चला जाएगा, यहाँ पर वाई से वाई कट जाएगा, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो टी कैन नॉट हैव एनी फिक्स पॉइंट, यहाँ पर टी का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर। तो यहाँ पर एक तो टी और टी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। ये होती है हमारी फिक्स पॉइंट। हमने फिक्स पॉइंट इसमें एक्स इक्वल टू 1 फिक्स पॉइंट बताया है जो टी का है, और यहाँ पर टी के 2 फिक्स पॉइंट बताएं 0 to 1, यहाँ पर 3, और यहाँ पर उससे ज़्यादा बताएं हैं, जो हम इसको फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आएंगे हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के बारे में, ठीक है ना। हमने फिक्स पॉइंट पर चर्चा कर ली है, अब हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में चर्चा करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होता क्या है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए, ये मैपिंग टी, एक कोई मैपिंग है टी फ्रॉम ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी टू इटसेल्फ इज सेट टू बी ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कहलाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, इफ सम रियल नंबर अल्फा सच दैट 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन है। तो क्या होगा, डी ऑफ टी एक्स टी वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। सिंपल सा हम कह देते हैं कि देखिए, अगर कोई एक्स डी है इटसेल्फ एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कर रहा है इफ़ द रियल नंबर, किसमें, जो रियल नंबर दिए गए हैं तुम्हारे 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, सच दैट जो कि डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में, ठीक है ना। तो ये कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद करके रखनी है, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल, यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। तो इसी की सहायता से हम देखेंगे जो आगे वीडियो रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल को हम प्रूफ करेंगे। इसी को बोलते हैं हम बनाक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, और इसी को हम बोल देते हैं फिक्स पॉइंट थ्योरम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको आई होप कि आपको दोनों फिक्स पॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग समझ में आई होंगी। इसको नोट करते जाइए, और आगे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि पेपर में पूछी भी गई है और अधिकतर पूछी जाती है, इसको तैयार करके रखिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ पर तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।